हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 40, जो आपकी 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, जिसके अंदर हम घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है कि घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है। घन यानी कि अगर सारे के सारे वर्गाकार उसके अंदर जो है उसके फलक हों तो हम उसको घन बोलते हैं, और अगर वो वर्गाकार ना हो के आयताकार होते हैं तो उसको हम घनाभ कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि एक घनाभ की बाहरी छह सतह आयताकार होती है, आयताकार पृष्ठों को यानी कि जिसको फलक भी कहते हैं से मिलकर बनी है। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H मान लेते हैं हम। तो घनाभ के इन छह आयताकार फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले का S1, दूसरे का S2, तीसरे का S3, फिर S4, फिर S5 और S6 लगातार, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरे घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया का इसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन छह आयताकार फलकों के क्षेत्रफल का योग करने पर प्राप्त होगा। जैसे TSA हम निकालेंगे तो S1 प्लस S2 प्लस S3 सबको जोड़ दो, 6 के 6 को जोड़ दो तो आपके पास पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो वो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे देखो पहले का है S1 का क्या है L गुणा B, S2 का B गुणा H, फिर हमारे पास B गुणा H, फिर L गुना B, फिर B गुना H और फिर L गुना H। तो इसको जोड़ोगे तो हर कोई दो दो बार आ रहा है, तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला बनेगा TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया? 2 मल्टीप्लाई L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। यदि हम घनाभ के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ देते हैं तो बाकी चारों फलकों का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, छोड़ना किसको है? घनाभ के निचले और ऊपरी फलकों को। नीचे वाले इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, दोनों को छोड़ दो, साइड वाले ले लो, एक इधर वाला और इधर वाला, यानी कि 4 लेने हैं आपने, 3, 4, 5 और 6, 1 और 2 छोड़ दो, छोड़ दिए तो हमारे पास बन जाएगा इसका एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 2 H गुणा L प्लस B। ठीक है, ये आपने दो फार्मूला याद रखने, एक तो ये वाला TSA का और ये वाला LSA का, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। अब देखिए कमरे की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर, रुपए 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पे सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। टोटल हमने निकालना है कि कितना पैसा लगेगा। तो आपको लंबाई 5 मीटर दी है, चौड़ाई 4 मीटर दी है और ऊंचाई 3 मीटर दी है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला भी बताया, सारे कमरे में करवानी है ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप उसका निकाल लो। 2L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L, वो आ गया 94 मीटर का स्क्वायर। कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल वो क्या आएगा? पार्श्व वाला लेके चलेंगे तो 2B गुना H प्लस H गुना L, ठीक है, और L प्लस B। क्लियर हो गया? यहां तक आ गया आपका। तो उसके बाद में देखिए, पहला तो हमने निकालना है दीवारों का, दूसरा हमने निकालना है छत का। तो छत और दीवारों का अलग अलग आ गया। यहाँ पे देखिए 2 गुणा 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 प्लस बाहर हो रहा है 4 गुणा 3। जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 74 मीटर का स्क्वायर। अब सब पे कमरों की दीवारों और छत का क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की दीवारों और छत पे सफेदी कराने का व्यय कितना आएगा? 7.50, 1 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 74 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा घन की बात करते हैं। तो घन क्या होता है? जिसके अंदर सारे जो उसके फलक होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, क्योंकि वर्ग की सारी साइडें बराबर होती है, सारी भुजाएं। यदि घन का प्रत्येक किनारा या भुजा A है तो पूरे संपूर्ण जो घन होगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया होगा 6A स्क्वायर के बराबर। एक का A स्क्वायर होता है, टोटल 6 है, तो 6 गुना A स्क्वायर यानी कि A का वर्ग किसके बराबर हो गया? 6A के वर्ग के। यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, वही हम अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो आएगा 2 निकाल देते हैं ना हम, तो 2 गुणा A स्क्वायर, A का वर्ग जमा A का वर्ग, तो वो आ गया हमारे पास 4A का वर्ग। ठीक है, अब देखिए
हमारा उदाहरण है 1.5 भुजा वाली घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इसकी चारों बाहरी पृष्ठों में 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाएं तो कितनी टाइलों की जरूरत होगी। ठीक है, क्या करना है आपने, पहले तो ये जो हमें टंकी दी हुई है इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर आपने क्या करना है, टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, अब जो इसका आया है घन का क्षेत्रफल, उसको टाइलों के क्षेत्रफल से, घन के क्षेत्रफल को टाइलों के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो, भाग कर दो, आपके पास टाइलें आ जाएगी। तो सबसे पहले घनाकार टंकी का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है क्या, 6a², 6a वर्ग के बराबर है। a हमें 1.5 दी हुई है तो 13.5 वर्ग मीटर हमारा उत्तर आ गया। घनाकार पानी की टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² वर्ग, तो गुणा किया 9000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ले लिया ना, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो ये हमें सेंटीमीटर में दी हुई, तो अब बाहर वालियों के लगाना है, 4 की टोटल 6 होती है ना, तो 4 की लगाना है। तो हमने क्या किया, उसका पार्श्व क्षेत्रफल निकाला, पार्श्व क्षेत्रफल आ गया हमारा 90,000 सेंटीमीटर का वर्ग। अब एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आएगा, 25 गुणा 25 कितना, 625 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो अब देखो LSA बटा A कर दो, A यानी कि टाइल का क्षेत्रफल और हमारे पास घनाकार टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था, उसको डिवाइड कर दो टाइल के क्षेत्रफल से, तो 144 टाइलें जो है वो आपकी आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसके 2 क्वेश्चन की, आसान से क्वेश्चन हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर तथा एक अन्य घनाभ आकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आएगी बेटा यहाँ पे, और 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर कर लेना, इंच लिखा हुआ है। सो यहाँ पे देखिए, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। हमने 2 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो पहला करते हैं। पहले डिब्बे का पार्श्व जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, 4a² के बराबर हम निकाल लेते हैं पहले डिब्बे में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, 10 का स्क्वायर, 4 गुना 10 का स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है पार्श्वीय क्षेत्रफल में हम जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें 2 जो होते हैं ऊपर और नीचे वाले छोड़ देते हैं, बाकी साइड वाले 4 जो उसके फलक होते हैं, उनके जो फेसेस होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो 4 गुना 10 का वर्ग, 10 का वर्ग होता है 100, गुना करोगे 400 से, 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तथा दूसरे डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे पास, जो हमारा जो है घनाभाकार है। ठीक है, घन का तो आ गया, ये घनाभाकार का होता है, अभी मैंने आपको वर्कशीट में बताया था, 2h और l प्लस b, यही होता है। 2 गुना h कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है हमें। ठीक है, और गुना 12.5 प्लस 10, इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना आ गया, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आ रहा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आ रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर कितना हो गया, 400 माइनस 360 यानी कि 40 सेंटीमीटर का वर्ग। अतः पहले डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। पहले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² है, 6 होते हैं ना, चाहे घन लो और चाहे घनाभ लो आप, 6 उसके फलक होते हैं। ठीक है, तो कुल निकालना है तो 6 के 6 लेके आओगे, अगर पार्श्व निकालना है तो 4 लेते हैं। ठीक है, तो कुल लेंगे तो 6a का वर्ग, तो 6 गुना a कितना है, 10, 10 का वर्ग किया तो 600 आ गया। ठीक है, द्वितीय डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना यहाँ पे होता है LB, BH और LB, BH और HL। ठीक है, तो इनको गुना किया आपस में, फार्मूला आप देख लेना वहां से। जब सॉल्व करोगे आपके पास बनेगा 2 गुना 125 प्लस 80 प्लस 100, सबको ऐड किया तो 2 गुना 305, तो ये आ गया हमारे पास 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना बेटा। ठीक है, अब दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हैं उनमें अंतर कितना आएगा, 610 माइनस 600 करोगे 10 सेंटीमीटर का। अतः पहले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, 10 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो कम इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ एक कमरे की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई आपको क्रमशः 5 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर दी हुई है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है 2HL प्लस बी। यहाँ पे L आपको 6 मीटर दिया है, B आपको 5 मीटर दिया और H आपको 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, इसके अंदर आप अपना जो मान है वो रखते हैं, तो 2 गुना
4, 6 + 5 कितना हो गया 88 मीटर का वर्ग। अब छत का निकालोगे तो छत क्या होती है हमारी, आयताकार होती है। तो आयत का जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है वो होता है लेंथ गुना ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो 6 × 5 यानी कि 30 मीटर का स्क्वायर। अब कुल क्षेत्रफल कितना आ गया चारों दीवारों और छत का मिला के, तो 88 + 30 यानी कि 118 मीटर का वर्ग। ठीक है, उसके बाद में हमने सफेदी करानी है इस पे। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर पे सफेदी करने की वो 5 रुपए ले रहा है। तो हमने 118 वर्ग मीटर के ऊपर सफेदी करानी है, तो उसके वो कितने पैसे लेगा वो हमने निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना है सफेदी कराने का 118 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 1 वर्ग मीटर में सफेदी करवाने का व्यय जो है, व्यय आएगा बेटा, यह आएगा, क्षय नहीं आएगा, 5 रुपए लेता है। तो कुल व्यय कितना आएगा 118 × 5 यानी कि 590 रुपए आपके कुल लगेंगे पूरे पे सफेदी करवाने के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसका बी पार्ट ये रहा, ए पार्ट ये दिख रहा है आपको। उसके बाद में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट ये दिखा देती हूँ, और फर्स्ट क्वेश्चन का एक पहला जो पार्ट है वो ये रहा। ठीक है, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।